रोशनी निकल सकती है जैसे फ्लेम, हर बार फ्लेम नहीं होती है, धुआं या गैसेज निकल सकती हैं या निकलती हैं। तो हीट मेन है उसमें, ताप मेन है, उसको हम कहते हैं आग। तो ऑक्सीजन भी ज़रूरी है। ऑक्सीजन की भी परसेंटेज की बात आती है। अलग अलग तरह के पदार्थ में अलग अलग ऑक्सीजन का लेवल चाहिए होता है। जैसे अगर मैं कहूँ, वैसे तो कई हजार कई लाख तरह के पदार्थ होते हैं, तो इसलिए एक एक का तो गणना नहीं की जा सकती, लेकिन जो जनरलाइज करते हैं, क्योंकि किसी भी पदार्थ को 3 स्टेट्स में बांटा गया: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, तरल और गैस। तो तरल पदार्थ के लिए, किसी भी तरल पदार्थ के लिए जो न्यूनतम ऑक्सीजन की मात्रा जलने के लिए चाहिए वो है 15%। अगर 15%, मान लीजिए 12% यहाँ पर ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में और पेट्रोल पड़ा है, उसके पास आप चिंगारी डालते रहिए, आग नहीं चलेगी। आग पहुंचेगी, बुझ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन उतनी नहीं चाहिए उसको। ठोस पदार्थ के लिए मिनिमम जो है किसी भी ठोस पदार्थ के लिए वो 6% है, यानी ठोस पदार्थ काफी कम ऑक्सीजन में भी जल जाते हैं। गैसेस के लिए गैस की परसेंटेज होती है, एक एक्सप्लोजिव लिमिट होती है, फ्लेमेबिलिटी लिमिट होती है, उसके बेसिस पे होता है। जब गैस उस लिमिट पर आती है तब जलती है, उसको हम गैस के परसेंटेज से काउंट करते हैं। सॉलिड के लिए हवा की परसेंटेज से और लिक्विड के लिए हवा के परसेंटेज से। तो 2 चीज़ें हुई आग जलने के लिए, एक हमारा फ्लेमेबल मटेरियल फ्यूल, और दूसरा हमारी बात हो गई ऑक्सीजन की, जो हवा से आती है। हवा में आपको होता है लगभग 21% ऑक्सीजन होती है, लगभग 1/5वां हिस्सा, जो आग जलाने के लिए काफ़ी है। तीसरी चीज़ जो आग जलने को चाहिए वो है ताप, हीट सोर्स या ताप सोर्स। अब वो डिपेंड करेगा कि जो आपका फ्यूल है, जो ज्वलनशील पदार्थ है, वो क्या है। हर पदार्थ का अपना एक न्यूनतम तापमान होता है, मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस पर वो जलता है, जिसे हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर या ज्वलनांक, वो उसका निजी होता है। जब तक वो टेम्परेचर नहीं आएगा वो मटेरियल जलेगा नहीं। तो तीनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन बनता है तो हम कहते हैं फायर ट्रायंगल बन गया, अग्नि त्रिकोण बन गया और आग लग गई। यहीं से हमारी अग्नि सुरक्षा शुरू होती है कि हमने ये ट्रायंगल, फायर ट्रायंगल या अग्नि त्रिकोण नहीं बनने देना। फ्यूल हमेशा रहेगा, हमारे कपड़े भी जो ज्वलनशील है, फ्लेमेबल है, हवा ऑक्सीजन में भरपूर है। अगर मैं कहूँ कि हम 15% से नीचे ऑक्सीजन कर दें तो हम खुद ही नहीं उसमें सांस ले पाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। हमें सांस लेने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए और आग को जलने के लिए कम। तो हम ना तो फ्यूल पे नियंत्रण कर सकते हैं, ना हम हवा में ऑक्सीजन पे नियंत्रण कर सकते हैं। नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ रह जाता हमारा ताप सोर्स या हीट सोर्स के ऊपर, जो उस फ्यूल को जला सके या उस फ्यूल से सापेक्ष या उसके रिस्पेक्टिव इग्निशन टेम्परेचर लाए या ज्वलनांक तक पहुंचे। तो ताप सोर्स की जब हम बात करें, सबसे ज्यादा आपने सुना होगा कि आग लगती है किससे, किस कारण से लगती है। सबसे ज्यादा आगे सुने आप किससे सुनी होंगी? शॉर्ट सर्किट यानी बिजली से, है ना। तो अगर सबसे ज्यादा आग बिजली के कारण लगती है तो क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी एक असुरक्षित ऊर्जा का साधन है? मान सकते हैं कि बिजली एक असुरक्षित, इसलिए हमें कोई और नए रिसर्च करनी पड़ेगी, नए साधन निकालने पड़ेंगे जो सुरक्षित हों। ले हमारा सारे इक्विपमेंट इलेक्ट्रिसिटी चलता है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते जिंदगी को। अस्पताल तो बहुत दूर की बात है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक कारण से जो आग लगती है उसके कारण क्या है, मैं सबसे पहले वो बताऊंगा आपको कि जो आप लोगों को यहाँ जानकारी दी जा रही है, आपका की जिम्मेवारी बन जाती है कि अपने अपने हॉस्पिटल में, अपने घरों में, जहाँ भी आप हैं, क्योंकि घर में भी अग्नि सुरक्षा चाहिए आपको, हॉस्पिटल में चाहिए, तो वहाँ पर किस तरह से आग लग सकती है उसको बचाना भी आपका काम है। जो मैंने सबसे पहले बोला, फायर सेफ्टी, यानी आग ना लगे, प्रोएक्टिव मेजर्स। तो बिजली से जो लगती है उसके कारण क्या होते हैं? सबसे पहला कारण होता है, हमने जो इलेक्ट्रिकल फिक्सचर्स लिए वो घटिया क्वालिटी के लिए, सस्ते के चक्कर में या ना जानकारी के चक्कर में। उसको पता लगा 5 एम्पियर का स्विच है, वो एक्चुअली लिखा
बताया 5 एम्पेयर क्या, उसका लोड कैपेसिटी 3 एम्पेयर है, उससे भी आगे वो हीटअप होगा तो हीटअप पे करंट पास हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। ये भी एक कारण बनता है। हाँ, हॉस्पिटल्स में क्योंकि एक अच्छे कॉर्पोरेट सिस्टम्स होते हैं, आपका सिस्टम होता है, आप लोग कभी भी सस्ते या घटिया के चक्कर में नहीं जाते हो, लेकिन जानकारी ना होने की वजह से गलत चीज़ सप्लायर दे देता है। तो जो भी मटेरियल लें उसी सोर्स से लें जिस पर आपको भरोसा हो, और ISI मार्क लें, बिना ISI मार्किंग वाला कोई इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल का ना लें। दूसरा जो सबसे ज़्यादा कारण हम लोगों ने देखा है, बहुत ज़्यादा कारण देखे हैं कि जब हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, तारें जगह जगह हैं, तो तार कई बार टूट जाती है, एक टर्मिनल टूट गया, 2 टूट गया, या 3 टर्मिनल था तो तीनों टूट गए, तो क्या करते हैं हम लोग उसमें उनको जोड़ते हैं और टेप लगा देते हैं, और टेप लगा के भूल जाते हैं। हम सोचते हैं ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन टेप है, बिजली वाला टेप है, सुरक्षित है, वो सुरक्षित नहीं है। वो जोड़ के टर्मिनल जोड़ के टेप लगाना एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है कि आज तार टूटा है, आज काम नहीं रुकना चाहिए, कल को इलेक्ट्रिशियन आएगा या कल हम बाजार से सामान लाएंगे, उसको ठीक करा लेंगे, ये सिर्फ इतने टाइम के लिए सुरक्षित है। तो आज का मेन पर्पस सभी आप जानते हैं, क्या हमारे ये मेडिकल प्रोफेशनल्स आए हैं, जो हमारी पुलिस से आए हैं हमारे साथी का, ये सभी जानते हैं कि अभी 3-4 दिन पहले जो है जो झांसी में दुर्घटना हुई है, जिसमें जो है 12-14 बच्चे जो है मतलब जल के जिनकी आपस में मृत्यु हुई है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आप लोग पता भी होगा, रोज़ रोज़ जो है आप लोग अखबार पढ़ रहे होंगे, टीवी में भी देख रहे होंगे, तो सरकार जो है मतलब इस टाइम जो है मतलब वॉर फुटिंग पे इस पर काम कर रही है कि हम लोग फर्दर इस टाइप की दुर्घटनाएं ना हो। आज की दुर्घटनाओं में मतलब जन क्षति ना हो, मतलब उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है मतलब आज का हमने प्रोग्राम रखा है, जिसमें मेन उद्देश्य हमारा जो है हमारा स्ट्रेस हम दे रहे हैं इसमें जो है कि जो हमारे जहाँ पे हम चिकित्सीय सहायता के लिए जा रहे हैं, वो नर्सिंग होम है, हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, या और भी आपके जो जहाँ पर आप अपने किसी भी अपने टेस्ट के लिए जा रहे हैं, अपनी जो एक्सरे के लिए जा रहे हैं, जो भी मतलब मेडिकल चिकित्सा के लिए जा रहे हैं, उसमें अगर हम वहाँ पे कोई जा रहे हैं, हम जा रहे हैं या हमारा परिवार जा रहे हैं, तो हमको अग्नि दुर्घटना हो मतलब वहाँ ना हो, जिससे कि हम जिस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं वो पर्पज़ तो पीछे छूट गया, और उसमें जो है वो हम लोग अननेसेसरी के जो है अग्नि दुर्घटनाओं में शिकार हो गए। तो अभी मेरे ख्याल से जो सुनी साहब ने उन्होंने काफ़ी डिटेल में आप लोगों को बताया होगा, अब मैं थोड़ी सी बताऊंगा, उसके बाद हम प्रैक्टिकल आप लोगों को बताएंगे कि मेन पर्पज़ हमारा ये है कि आप लोग अपने हाथ से करके देखें उसको लिए। तो हमारा जो है जो भी अग्नि दुर्घटना हो या कोई भी दुर्घटना होगी, तो उसमें रेस्पॉन्डर जो है मतलब उसमें क्विक रेस्पॉन्स जो करता है, क्विक रेस्पॉन्स जो है, अगर हम अपने यहाँ की बात करेंगे, अगर इंडिया की बात करेंगे, यूपी की हम बात करेंगे, तो उसमें हमारा रेस्पॉन्स जो है सबसे पहला जो इंटरनली काम कर रहे हैं बंदे जो, जैसे आप लोग हैं अपने हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, फर्स्ट रेस्पॉन्डर वो है, और जो सेकंड हमारा आपके पास पहुंचने वाला होगा वो हमारा जो है पुलिस बल है हमारा जो है, या वो QRT पहुंच रही है, या हमारा चीता पहुंच रही है, या थाना पुलिस पहुंच रही है। इस आप और हमारा जो पुलिस बल है वो ही फर्स्ट रेस्पॉन्डर है हमारा, ठीक है। तो हम लोग जितना मतलब सुदृढ़ या जितना एक्शन हम लोग ले पाएंगे, आप और हमारा जो भी पुलिस बल पहुंचा है पहले, जितनी क्विक एक्शन और जितना जल्दी एक्शन वो ले पाएगा और जितना अप्रोप्रिएट एक्शन वो ले पाएगा, उतना ही वो जो इफेक्ट होना चाहिए उसका इल इफेक्ट होना चाहिए वो कम हो जाएगा। इल इफेक्ट कैसा होगा कि अगर फायर हो गया कहीं पे, फायर होने के बाद अगर आपने क्विक एक्शन ले लिया, क्विक एक्शन आपको क्या लेना है जो वो भी है, तो क्विक एक्शन हमको लेना है कि पहले तो हमको लोकेशन पता हो कि एग्जैक्टली अगर फायर हुआ है तो कहाँ से शुरू हुआ, अब वो किस जगह पे फायर शुरू हुआ। दूसरा, हमने वो फायर जो है कम्युनिकेशन किसको करना है, कम्युनिकेशन इसको करना है जिसका उस पर इफेक्ट आ सकता है, उस फायर का इफेक्ट आ सकता है, किसका आ सकता है इफेक्ट जो आपके अगर हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल में जो आपके साथी हैं उन पे आ सकता है, जो आपके मरीज भर्ती हैं उन पे आ सकता है, जो आपके तीमारदार भर्ती हैं उन पे आ सकता है, तो उनको कर दिया। अब इसको जो है उनको इफेक्ट क्या नाम है इन्फॉर्म कर दिया। अब इन्फॉर्म सेकंड उसमें किसको करेंगे इन्फॉर्म जो है कि जो इसको टैकल कर सकते हैं, मतलब जो इमरजेंसी को जो आग बुझाने में आपकी मदद कर सकते हैं, आपको वहाँ से आदमियों को इवैक्यूएट कराने में मदद कर सकते हैं, उन्हें देना। तो उन्हें किसको देंगे कि आपके जो ट्रेंड बंदे होंगे, जो रेस्पॉन्सिबल होंगे फायर फाइटिंग करने में या आपके इवैक्यूएशन करने में, जो मरीजों को और तीमारदारों को बाहर सुरक्षित निकालने में, उनको देंगे, लोकल पुलिस को देंगे।
ठीक है, लोकल पुलिस को देंगे। उसके अलावा अलग अलग जो है जैसे जैसे होता जाएगा कि आप जो है एम्बुलेंस के लिए बुला रहे हैं, फायर ब्रिगेड को बुला रहे हैं, ये सब जो है आपको रश करेंगे, ठीक है। बट उसमें जो है इसमें जो है कम्युनिकेशन का मेन वो आ गया है, ठीक है। अब ये आया आपने नेक्स्ट जो है फिर आपने फायर फाइटिंग शुरू किया। फायर फाइटिंग, तो फायर फाइटिंग शुरू जो करेंगे, फायर फाइटिंग आप सबसे शुरू में जो फर्स्ट रेस्पॉन्डर है वही शुरू करेगा फायर फाइटिंग जो है, क्योंकि जब तो आप तो एक्सटर्नल एड जब तक नहीं मिलती तब तक आप ही को करनी है। तो आपको क्या करना है उसमें फायर फाइटिंग में जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं आपके अवेलेबल, आपके एक्सटिंग्विशर्स भी हो सकते हैं जो छोटे वाले जो रखे हुए हैं, उसके अलावा आपके पास बीटर भी हो सकते हैं जो मतलब गद्दे कर्टेन्स, मोटे वाले कर्टेन, मोटे वाली चादरें जो है, सूती कंबल जो है हर जगह अवेलेबल हो सकते हैं। कि जैसे आपको भी थोड़ी देर बताया भी गया होगा इस क्लास में जो है कि मतलब जो आग को बुझाने की एक प्रक्रिया है कि पीट पीट के बुझाना, बीटिंग मेथड जिसे बोलते हैं, वो भी हम लोग गांव में या कहीं जंगलों में आग लगती है तो हम लोग बीटिंग ट्रेनिंग में भी आप लोगों को मेरे ख्याल से बताया गया होगा, तो बीटिंग मेथड है। तो हमारे हाथ में जो भी मोटी चीज़ आ रही है, हमने जो है अगर जंगल की बात करें या उसकी बात करें तो हमने उससे कोई टहनी या कोई तोड़ के उसे पीटना शुरू कर दिया, बीटर वो हो गया। अब आपकी उसमें बात करें तो वहाँ पर जो है जो आपके बड़े वाले कर्टेन्स, मोटे कर्टेन्स हैं, आपके ब्लैंकेट हैं, उनसे बीट के बुझा सकते हैं। दूसरा, फायर एक्सटिंग्विशर आपके पास अवेलेबल है, तो फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल है, फायर एक्सटिंग्विशर को चला के बुझा सकते हैं। तीसरा, आपके पास अगर जो है वहाँ पर जो है हॉज रील, पानी के जो हॉज रील लगी हुई हैं, आपका हाइडेंट लगे, उनको भी कर सकते हैं, ठीक है। पर उनको जब आप करेंगे, जब फायर का वो करेंगे, जब तक आपको एक्सटर्नल एड नहीं मिलती, जब आपके इंटरनल, तो अगर वो आपके सही सलामत रहे होंगे, वहाँ पर सही सलामत आपके रहे होंगे। सही सलामत कैसे रह सकते हैं कि आपने एक्सटिंग्विशर उठाया, और जब उठाया कि जिस पर्पज़ के लिए वो बना हुआ है वही पर्पज़ वो फुलफिल करे। कि वो अगर मेरा 5 kg का छोटा वाला एक्सटिंग्विशर है तो ये ना हो कि मैं उसमें हाथ पे हाथ मार रहा हूँ या मैं उसे स्क्वीज कर रहा हूँ और वो फुस निकल जाए, या वो अपना कुछ ही मतलब वो थोड़ा सा चले और पास इसे उठाएंगे। जैसे पास मीन्स पी मीन्स पुल, ए मीन्स एम, एस की भी स्क्वीज एंड एस स्वीप, ठीक है, जहाँ से आप जा सकते हो। और ये हमेशा हम जैसे मान लीजिए कि हवा इस तरफ की है तो उसके अपोजिट साइड आके इसको चलाएंगे, सामने चलाएंगे तो सारा पाउडर आपके चेहरे पे आ जाएगा। तो अभी इसमें लगाएंगे आग, जैसे आपको उठा लीजिएगा, आप ऐसे, सभी को तो पॉसिबल नहीं है, देखिएगा, ठीक है। सभी को पता लग गया ना, 4 है, उनमें से भी ज़्यादा मैक्सिमम आप ही लोगों से चलवाएंगे, ठीक है। सर बोलते रहो। बैठ जाओ, उठेगा कोई नहीं, अरे हम बुला लेंगे जिसको, बैठ जाए, आप लोग उठे, कोई नहीं, आप लोग बैठे रहें कृपा, ठीक है, बैठ जाएं। आप आइए, कोई एक बंदा आइए जो चलाए, आइए, एक आप बैठ जाइए, एक आइए बस, पीछे हो जाए। ये बैठ जब जाइए, आग सभी लग लोग जाती बैठ है जाइए, तो खाली बुझाने देखिए का कैसे चलता है, चलाए इसे खोल के। कार्यक्रम ये फायर सर्विस द्वारा। देखिए इसमें वही है, पुल पहले जो पिन लगी है उसको बाहर निकालना है, ठीक है। ये इन्होंने बाहर निकाल दिया, उसके बाद ये नोजल है, इसको एम किया, बस छोड़ दिया। अगर इसको कंटिन्यू चलाएंगे तो ये है, पर सभी का नंबर आ जाए। अब ठीक है, पता लग गया आपको कैसे चलेगा, अपने वहां जाके कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। आइए नेक्स्ट, आइए, कोई महिला आइए, आप आइए कहीं, अरे आइए जल्दी आइए, रुके आप महिला हैं, वो है। आवाज नहीं, डर कुछ नहीं लगेगा, इसको जाइए, जैसे हवा अभी नहीं है बेसिकली तो किसी भी साइड से चला सकते हैं। इसको टाइट करो, जाओ नजदीक, जितना नजदीक जा सकते हो, दबाओ, अरे दबाओ, इसको टाइट दबाओ, ठीक है, रख दीजिए। आइए, एक और आइए, वहाँ क्यों डर रहे हो? एक करके, एक लोग आओ, आइए बैठ जाइए, देख लीजिए बस। अभी तो ये है, उसके बाद पानी का दिखाएंगे आपको। 4 एक्सटिंग्विशर है, सभी का नंबर आ जाएगा, धीरे धीरे चलाइएगा, चलाइए जितना नजदीक जा सकता है, ठीक है, इसी तरह चलो, एक करके। तो तेल डालो ना, क्या करेंगे, रुक जाओ, आप वहाँ जाइए, नहीं सभी नहीं, पॉसिबल है, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाओ। एक मेल इस तरह से आइए, ठीक है, रख दीजिए, इस तरह से चलेगा।
बैठ जाइए। बेसिकली ये है कि यहाँ से नेक्स्ट टाइम हॉस्पिटल जाए तो आपको दिक्कत ना हो चलाने में। प्राइमरी इक्विपमेंट हर जगह रखा रहता है, हॉस्पिटल में आपने देखा होगा। ठीक है, ये रहता है, ये ना, ये बेसिक। हाँ ठीक है, ऊपर चलाएंगे, आप देख लीजिए बस। ठीक है, क्या पोजीशन रहती है। ये हौज के लिए, ये हौज पाइप है, ये ब्रांच नहीं, हौज बॉक्स रेड वाला लगा रहता है, वो है ये। और फिर वो जो वो होगी रेड वाली है ना, वो ये है। नहीं अभी इसका थोड़ा प्रेशर, ये मशीन से अभी उनको जब चल जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा। अरे 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 रुक जाइए। हर जगह है, हर हॉस्पिटल में ये लगी है। ये पानी बुझाने वाली मशीन है, इससे आग लग जाती है तब इसको प्रयोग करते हैं। एक पुलिस लाइन में इसका डेमो देते हुए हटो हटो। ठीक है, ये आपके यहाँ हर जगह लगा हुआ है। कैसे चलता है आप ऑन कीजिए और पूरा चीज को पकड़ लीजिए। हैंडल नहीं कर सकते।